गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागमनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरं। नमो नमः सर्वेभ्यः ज्ञानानुरागिभ्यः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा बोधिचर्यावतार ग्रंथस्य व्याख्यान क्रमः प्रचलति। अद्य चतुर्दशं व्याख्यानम् अत्र श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामः। मध्ये मध्ये व्यवधानानि जायन्ते तथापि प्राप्ते अवसरे उपस्थिताः भूत्वा ज्ञानचर्चां कुर्मः। भवन्तश्च सर्वे श्रद्धया निष्ठया च श्रवणं कुर्वन्ति। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत आनंद का क्षण होता है ये, और मुझे तो लगता है कि शाली है। इसके जो रसास्वादन करने वालों में बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां हैं। हमारा जो माननीय कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, उन्होंने भी कल परसों कहा कि हम भी बोधिचर्या अवतार का श्रवण करते हैं। कुलपति महोदय भी समय निकाल के श्रवण करते हैं, और हरियाणा आदि के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, कुलपति जी हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वानों से आज दर्शन भेंट हुआ था। वहाँ भी पता चला कि बहुत लोग इसका श्रवण कर रहे हैं। और एक हमारे बड़े प्रेमी श्रोता ने एक टिप्पणी की है, उसे मैं सुना करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप सभी को यह अवगत है कि लगभग बोधिचर्या अवतार लगभग कंठस्थ है। बहुत ज़्यादा इसमें श्रम नहीं करना पड़ता है, एक बार दर्शन करने के बाद उपस्थित हो जाता है। तो ये सब लोग देख रहे हैं। वो मित्र ने भी देखा, तो मित्र ने कहा कि ये तो सरस्वती जी का पक्षपात है, हम लोग के ऊपर सरस्वती जी पक्षपात करती हैं। आपको श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के सारे ग्रंथ इस प्रकार कंठस्थ करा देती हैं, और हम लोग को कंठस्थ नहीं होता है। सरस्वती जी बहुत पक्षपात की हैं, ऐसा कहा। अब जिस दृष्टि से कहा हो, हमें तो बहुत अच्छा लगा। सरस्वती जी पक्षपात नहीं करती हैं, केवल अपने निष्ठा और लगन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। ये भावमय ग्रंथ है, ये हम रट करके कंठ नहीं किए हैं, ये स्वतः कंठस्थ हो जाता है, और सभी को हो जाएगा। जो भी अपने वैदिक परंपरा के भी इस प्रकार के विचार हैं जो ऊपर उठे हुए, वो अपने को तुरंत कंठस्थ हो जाते हैं। जहाँ घुमाई फिराई गई है बात, लंबी चौड़ी कथा कहानी, वो कितना कंठस्थ करेगा व्यक्ति जो है। इसी प्रसंग के साथ हम प्रसंग पकड़ते हैं, पूर्व प्रसंग, क्योंकि हमें स्मरण है क्या पूर्व प्रसंग था। अंतिम जो श्लोक था, एवं वशीकृत स्वात्मा नित्यम स्मित मुखो भवेत तेजेत पूर्वाभाषी जगत सुहृत। ऐसा होना, इस प्रकार वशीकृत मन का निग्रह करके ठीक से कंट्रोल हो करके नित्यम स्मित मुखो भवे, तब
अब क्या करना है, हमेशा जो है मुस्कुराते रहना है। नित्यम कहा, कभी कभी अवसर में मुस्कुराना नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहना है। तेजत भ्रुकुटी संकोचम, ये भौं टेढ़ा करने की आदत छोड़ देनी है। नाक भौं सिकुड़ना, भौं टेढ़ा करना, पूर्वाभासी मित्र के स्वागत करने से पहले स्वागत कर देना है। और एक दो के मित्र नहीं बनना है, जगत सुहृद, समस्त जगत का मित्र बन जाना है, ऐसा रास्ता दिखाया। अब आगे का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। सशब्दपातं सहसा न पीठादीन विनिक्षिपेत, न स्फालयेत कपाटम च स्यान्निशब्द रुचि सदा। अत्यंत व्यवहारिक वस्तु है। बहुत से मित्र लोग श्रवण कर रहे होंगे, हम लोग भी जानते ही हैं। क्रोध आ जाता है तो आदमी पीढ़ा उठा के उधर से उधर पटक देता है, जो भी सामान रहेगा पटक देगा, तोड़ देगा। अपने ही मित्रों में भी बहुत से हैं। माता लोग जो है अपना पटकती हैं, कुछ जो है भोजनालय में सत्व सिखा रहे हैं। सशब्द पादम सहजा न पीठादिन विनिक्षिपेद। पीढ़ा फेंकने का काम छोड़ दीजिए, पीढ़ा फेंकना भी उपलक्षण है। जो भी किसी ने घड़ी फेंक दिया, कहीं मोबाइल फेंक दिया, कहीं टीवी तोड़ दिया, क्रोध में सब कर दिया, थाली सब्जी में नमक कम पड़ा तो जो है थाली फेंक दिया भोजन का, जो है पति लोग भी ऐसा करते हैं। यह काम छोड़ देना है। नास्फालयत कपाटम च, दरवाजे को दे मारते हैं पूरा, जो है एक आवाज निकाल देते हैं, ऐसा जोर से दरवाजा जो पूरा घर हिल जाएगा। ये दरवाजा ठोकने का काम भी नहीं करना चाहिए। कितनी छोटी छोटी बात समझा रहे। निशब्द रुचि भवेत, हमेशा जो है ये कोलाहल से दूर हटना चाहिए। निशब्द रुचि होना चाहिए। ये अधिक शब्दों पर रुचि नहीं होनी चाहिए। अधिक शब्द करने का कार्य, न चिल्लाना है, न पीढ़ा फेंकना है, न दरवाजा पीटना है, न दरवाजा को जो है जोर से मारना है, न थाली फेंक। लक्षण दिखाना शुरू करना पड़ेगा। इस तरह से चलना चाहिए। लगेगा क्या साधारण चीज बता रहे हैं, लेकिन वही पीढ़ा फेंकने का काम तो यहाँ हो रहा है प्रतिदिन घरों में। बको बिड़ालश्चौरश्च निःशब्दो निभृतश्चरन्, प्राप्नोत्यभिमतं कार्यम एवं नित्य यतिश्चरेत। यति बोला है। यतया संशित व्रताः, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश भी, एक अर्जुन है और दूसरे अर्जुन को छोड़ के दूसरा पात्र तो यति ही है उसका। भगवान जी हमेशा कहते हैं कि यति स्थित प्रज्ञ ज्ञानी, उसके लिए ये उपदेश है। एक अर्जुन है। बोधिसत्व जी कहते हैं कि जो यति है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो बोधिसत्व के मार्ग में चलने वाला है, क्या करना है? मौन अपनाना है। और उदाहरण उन्होंने दिया, बको बिड़ालस चौरश्च, जो बगुला होता है, मछली मारने के लिए ध्यान लगा के बैठता है। पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक, शनै शनै पदम धत्ते जीवानाम बद संकया। एकदम राम जी चकरा गए बगुले को देख करके। तो बिड़ाला माने जो बिल्ली है, कितने ध्यान से बिल्ली चलती है। चौरस, इसी प्रकार चौर माने जो चोर है। बको बिड़ालस चौरश्च, निशब्दो निभृतश्चरन्, वो शब्द रहित होकर के विचरण करते हैं।
और अपना अभिमत जो अभीष्ट है उसे प्राप्त करते हैं। बगुला जो है मछली को पकड़ लेता है, बिड़ाल जो है, बिल्ली जो है चूहे को पकड़ लेती है, पकड़ लेता है, चोर जो है कार्य सिद्ध कर देता है। आवाज करने लगे तो उसके कार्य में विघ्न हो जाएगा, जो है सो चोर असफल हो जाएगा, बिल्ली असफल हो जाएगी, बगुला भी असफल हो जाएगा। उसी प्रकार जो ध्यानी है, जो बोधिसत्व है, जो ज्ञानी है, जो स्थितप्रज्ञ है, वो भी असफल हो जाएगा जब इस प्रकार पीढ़ा पटकने लगेगा। तो क्या बात है। अगला देखें, परचोदन दक्षाणाम अनधिष्टोपकारिणाम प्रतिच्छेद शिरसा वाक्यम सर्वशिष्या भवेत् सदा। बोलिए बोधिसत्व की जय। मिलेगा नहीं कहीं, ये समझ ले। जितने लोग रहे हैं सौभाग्यशाली हैं, सुनने के लिए तो आगे बहुत से लोग सुनेंगे। फिर जो है 100,000 की संख्या तो पार करना ही है। 2 प्रकार से प्रवचन होता है, एक तो जो श्रोता जुटा के उसके बाद प्रवचन, और यहाँ हम तो इस तरीके से अब आ गए हैं कि पहले प्रवचन तब श्रोता। श्रोता नहीं देखते, प्रवचन शुरू कर दिए सुनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो जीवन के लिए कल्याण की बात है। जो कल्याण चाहता है वो सुनेगा जरूर। अब यहाँ संसार में कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं घूमते फिरते समय। परचोदन दक्षाणाम, सिखाने वाले मिलेंगे रास्ते रास्ते में। कहीं भी जाइए तुरंत जो है कहेंगे ऐसा करिए, ऐसा करिए अधिकारी जी, ये करिए, वो करिए। 80 वर्ष के एक रिटायर्ड मंत्री मिले थे नेपाल से, कल की बात है। 80 वर्ष के हैं, बड़े वृद्ध, बैठे से बेचारे कोने में बिठाया गया। उनका मन नहीं मान रहा था, सिखाने शुरू कर ही दी। अंतिम में हम लोग की मीटिंग भी थी, उसी में जो है फिर हाथों जोड़ करके क्षमा, मैंने मन नहीं मान रहा था कि अब क्या सिखाएं हम, जो है कुछ जो है सब विद्वान लग रहे हैं काशी में जो है। तो वो बहुत छटपटा जाता है आदमी की अब दूसरे को सिखा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर जो है सो कुछ उपदेश हो नहीं रहा है। तो ये परचोदन दक्ष ऐसे लोग होते हैं। अब ऐसे मिलेंगे, क्या करना है? अनधिष्टोपकारिणाम, बिना पूछे बिना कहे उपकार करने वाले भी बहुत से होते हैं। आपके बिना कहे सेवा शुरू कर देंगे, जो है इधर आपका काम कर दिए, उधर आपको क्वार्टर दिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं संसार में। अब ऐसे लोग मिलेंगे, अब सेवा आपका शुरू कर देगा बिना पूछे जो है, तो वो अस्वीकार तो नहीं करेंगे। और उपदेश शुरू तुरंत, प्रतिच्छेद शिरसा वाक्यम, नम्र होकर के उनके वाक्यों को शिरोधार्य करना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपका मार्ग प्रदर्शन, हम धन्य हो गए आपको प्राप्त करके। सर्व शिष्य भवेत् सदा, अपने को सर्व शिष्य इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए। केवल 1 2 3 4 5 10 गुरुओं का शिष्य नहीं, सर्व शिष्य जितने हमारे हैं सब गुरुए हैं। मैंने काशी की बात आ गई इसी में। यहाँ पर गुरु गुरु कहा जाता है सबको, जो है एक एक आदमी का संबोधन एक गुरु है। सर्व शिष्य भवेत् सदा, सर्व शिष्य होना चाहिए, इस प्रकार से चलना चाहिए। कोई जो है उपदेश देना शुरू करेगा, कोई सिखाना शुरू करेगा, कोई जो है मदद करना शुरू करेगा, तो उसमें डिस्टर्ब मत करिए। जी जी जी, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी आगे, चुपचाप एकदम आनंद लेते रहिए अंदर अंदर जो है। क्योंकि उसमें आप लगेंगे आप भी शास्त्रार्थ करने, दिमाग गड़बड़ा जाएगा, उसका अपमान हो जाएगा, सोचेगा अरे ये तो हमसे बड़ा विद्वान निकल गया, हम तो डाउन हो गए सामने में जो है। शिष्य हो जाइए, गुरु बनाइए, खुश करिए उसको, किसी प्रकार खुश करिए, कष्ट नहीं देना है किसी को। ये भाव आया इसमें जो है। परचोदन दक्षाणाम अनधिष्टोपकारिणाम प्रतिच्छेद शिरसा वाक्यम सर्व शिष्य भवेत् सदा, सर्व शिष्य भवेत् सदा। ये अत्यंत ध्यातव्य पॉइंट है, सर्व शिष्य भवेत् सदा।
सुभाषितेषु सर्वेषु साधुकारमुदीरयेत् पुण्यकारिणमालोक्य स्तुतिभिः संप्रहर्षयेत्। अब ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति कोई अच्छा बोलता है, दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति ने कुछ अच्छी बात कर दी, दूसरे दल दूसरे पार्टी के व्यक्ति ने अच्छी बात कर दी, तो भी व्यक्ति इस समय स्वीकार नहीं कर पाता है। कहता है अरे वो बौद्ध है, कैसे अच्छी बात करेगा, बौद्ध तो बौद्ध ही है, जैन तो जैन है, शैव तो शैव है, वैष्णव तो वैष्णव है। तो जो इतर संप्रदाय वाला है उसकी अच्छी बात भी स्वीकार नहीं करेगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम खड़ा होकर के जो है विपक्षे में रहते थे हमेशा। एक ही बार दो बार तो प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम लोग देखते हैं, बाल्यकाल से ही देखा है कि कभी कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है, बांग्लादेश पर विजय प्राप्त किया है तो खुल के जो है इंदिरा गांधी जी की प्रशंसा किया है, कई बार जो है समर्थन किया है। ये दिल चाहिए ना अटल बिहारी बनने के लिए, कोई हल्की फुल्की बात तो है नहीं। तो यहाँ कहा सुभाषितेषु सर्वेषु, सभी प्रकार के अच्छे वचनों में साधुकार मुदीरयेत्, बहुत अच्छी बात आपने कही, बोलना चाहिए ना। मोदी जी यदि अच्छी बात कहे हो, कभी कभी तो अच्छा बोलते होंगे ना विपक्षियों के लिए भी, तो कह देना चाहिए ना कि बहुत अच्छी बात कही आपने ये, लेकिन आप पालन नहीं कर सकते, अच्छी तो बोलते हैं, इतना भी तो कह दो कम से कम, नहीं निकलेगा। ये क्या चक्कर है। सिखाया बोधिसत्व ने सुभाषितेषु सर्वेषु साधुकार मुदीरयेत् पुण्यकारिणमालोक्य स्तुतिभिः संप्रहर्षयेत्। यदि पुण्यकारी व्यक्ति आता है, कोई परोपकारी आता है, कोई समाज सेवक आता है, कोई समाज के लिए जीवन न्यौछावर करने वाला व्यक्ति आता है, तो उसकी तुरंत स्तुति प्रशंसा करके जो है उसको उसकी प्रसन्नता में और वृद्धि कर देनी चाहिए, उसको प्रसन्न कर देना चाहिए। पुण्यकारी व्यक्ति है, उसके लिए अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके उसका स्वागत करना चाहिए पुण्यकारी का, और अच्छे वचनों का स्वागत करना चाहिए, चाहे कोई भी बोले। कभी मुसलमानों ने भी अच्छा बोला तो उसकी भी प्रशंसा कर सकना चाहिए। कोई क्रिश्चियन बोले, अच्छी बात बोले तो जरूर, कोई वैश्विक बात बोलेगा प्रशंसा कर दो, उस बात की प्रशंसा करने में क्या जाता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति की बात की प्रशंसा होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं है। परोक्षम च गुणान् ब्रूयात् अनुब्रूयात् च तोषतः स्ववर्णे भाष्यमाणे च भावये तद्गुणज्ञताम्। परोक्षम च गुणान् ब्रूयात्, व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा जो है परोक्ष में करनी चाहिए। जब व्यक्ति सामने हो तभी प्रशंसा नहीं। हम लोग का ऐसा चलता है कि सामने है तो प्रशंसा मारिए, पूरा चढ़ा के एकदम माउंट एवरेस्ट पार करा दीजिए, और बाहर निकलते ही जो है जय श्री राम, फिर पूरा बनारसी शुरू कर दीजिए। बनारसी में बहुत कुछ होता है। अब ये क्या चक्कर है, सामने में इतना अच्छा बोल रहे हैं, मोबाइल में कुछ दूसरा सुनाई दे रहा है। अनुब्रूयात् च तोषतः, माने सामने भी बोलिए, बार बार बोलिए, गुणों का वर्णन करते रहिए दूसरे अच्छे व्यक्ति का, सामने भी परोक्ष में भी। और स्ववर्णे भाष्यमाणे च, और कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करे, ऐसा भी बहुत अवसर आते रहता है। अब इस शरीर की प्रशंसा होती है बहुत, जो है सो प्रतिदिन हो जाती है जो है। अब क्या करें, हम तो फूलने लगेंगे तो फूलते 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 1000 किलो के हो जाएंगे, इतनी प्रशंसा मिल रही है। भावे तद्गुणज्ञताम, सोचना चाहिए कि उस प्रशंसा करने वाले व्यक्ति का गुण है, उसकी विशेषता है, जो वो गुण देख रहा है, प्रशंसा कर रहा है, वो गुणी व्यक्ति है, इसलिए इस तुच्छ शरीर की भी प्रशंसा कर रहा है। ये उसकी विशेषता है, ये हमारी विशेषता नहीं है। अच्छा व्यक्ति सब जगह अच्छा ही देखता है,
कभी अपनी प्रशंसा आ जाए तो नम्र होकर के ये उसी की महत्ता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। स्ववर्णे भाष्यमाणे च भावये तद्गुणज्ञताम् सर्वारंभा हि तुष्ट्यर्था सावित्तैरपि दुर्लभा भोक्ष्ये तुष्टि सुखम तस्मात् परश्रम कृतैर्गुणैः। सर्वारंभा हि तुष्ट्यर्था, समस्त कार्यों के आरंभ का तात्पर्य क्या है? तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, संतोष, आनंद, यही तो है। समस्त कार्यों का अंतिम निष्कर्ष यही है, तुष्टि। उन कार्यों के संपादन से हमें तुष्टि हो, शांति हो। नौकरी मिले तुष्टि हो, द्रव्य मिले तुष्टि हो, पद मिले तुष्टि हो, प्रशंसा मिले तुष्टि हो, धन मिले, कुछ भी मिले तुष्टि, प्रसन्नता हो, यही ना मतलब है। यदि तुष्टि नहीं रहेगी, शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा, तो इन लाभों का क्या मतलब? बहुत से लाभ संसार में दिखाई दे रहा है। पद मिल गया, लेकिन उसके बाद डिस्टरबेंस उससे ज्यादा शुरू हो गया। कुलपति तो बन गए, बहुत से हमारे 9-10 मित्र लोग कुलपति हैं इस समय, लेकिन उनसे कम आनंद हम नहीं लेते हैं यहाँ बैठ करके जो है सो, क्योंकि वो मित्र लोग सब परेशान रहते हैं, पूरा झेले रहते हैं उसी में जो है सो। अब यहाँ परम आनंद में जो है अपने को लगता है कि उनसे ज्यादा आनंद तो इधर भोग रहे हैं और सम्मान भी प्राप्त कर रहे हैं, कुलपतियों के मित्र। और एक एक नहीं, वो भी जो है 5 से ऊपर संख्या चली गई है। अभी और 3-4 मित्र लाइन में हैं। हम तो उसी से परमानंद की प्राप्ति कर लिए, अपने को क्या करना है वहां जाकर के जो है। सोचने की बात है ना, गंभीरता से सोचने की बात है। सावित्तैरपि दुर्लभा, वो तुष्टि जो है, कितना भी धन आ जाए उससे वो जो है तुष्टि मिलने वाली नहीं है। इसीलिए बोधिसत्व कहते हैं भोक्ष्ये तुष्टि सुखम तावत् परश्रम कृतैर्गुणैः। मैं दूसरे के गुणों से जो है उस तुष्टि सुख का भोग करूंगा। अब जो है सो दूसरे के गुण को देख के मैं प्रसन्न होऊंगा, दूसरे की प्रशंसा करके मैं आनंद लूंगा। नहीं कुछ कर सकते, इतने तो करो कम से कम। बेरोजगारी के समय में नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, कम से कम गुणियों के गुण का बखान तो करो कम से कम। गुरुओं की स्तुति करो, वंदना करो, कुछ न कुछ करते हुए, अच्छी अच्छी बात बोलते हुए दिन भर घूमो तो देखिए, कम से कम आनंद तो आएगा। कुछ न कुछ उसी से कुछ आपका तुच्छ स्वार्थ भी पूर्ण हो सकता है। तो दूसरे के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से, बारे महात्मा गांधी जी क्या आपने काम किया, उनकी प्रशंसा करिए। उसके बाद बड़े बड़े जो लोग हैं अच्छे अच्छे कार्य करने वाले, उनकी प्रशंसा करते करते कम से कम लिस्ट बनाइए जो है सो, कि आज इतने पूर्व पुरुषों की प्रशंसा करनी है। वर्तमान लोगों का भी लिस्ट बना करके जो है सो प्रशंसा शुरू कर दीजिए, कितना आनंद आएगा। और उसका जो आनंद हमें आएगा, वो जो वित्त से जो है वो आनंद कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। बोधिसत्व उवाच न चात्र में व्यय कश्चित, उसको स्पष्ट करते हैं बोधिसत्व जी। इसमें हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, लगने वाला नहीं है, कुछ खर्चा होने वाला नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, व्यय नहीं है। परत्र च महत् सुखम, यह और परत्र दोनों में बड़ा आनंद ही आनंद है। प्रशंसा करेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, गुणियों के गुणों का बखान करेंगे तो यहाँ भी आनंदित रहेंगे। करके देखिए, 10 विद्वानों को प्रणाम करके उनकी प्रशंसा करके घुमा करें काशी में जो है सो, ऐसे ही सिद्धि हो जाएगी उसकी जो है सो। अप्रीति दुखम द्वेषस्तु महद दुखम परत्र च, लेकिन अप्रीति दुखम द्वेषस्तु, द्वेष करेंगे, किसी की खराबी का वर्णन करेंगे, नकारात्मकता में चलेंगे तो फिर यहाँ भी कष्ट होगा, वहाँ भी कष्ट होगा। यहाँ वहाँ दोनों तरफ की बात कर रहे हैं बोधिसत्व जी, क्योंकि हम लोग की सारी परंपरा, ये भारतीय सनातन परंपरा, चाहे वो वैदिक परंपरा हो, चाहे बौद्ध परंपरा हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, वो लोक और परलोक
दोनों को ध्यान में रख के कार्य करने का सलाह देती है, परामर्श देती है। यह लोके परत्र च, परत्र भी आनंद होगा, क्योंकि परत्र इसलिए कहा कि सारी दुकानें हम लोग की जो है धर्म वालों की तो परत्र के लिए चल रही है ना। परलोक हटा दिया जाए तो दुकानें बंद, बहुत गंभीर मैटर आ जाएगा फिर तो जो है सो, तो हम लोग जी नहीं पाएंगे जो है सो। लेकिन परत्र की चर्चा करते करते ऐसा न हो कि यह लोक का विस्मरण हो जाए, कुछ ऐसी संभावना है, ऐसा दोष आया है सनातन परंपरा में प्राचीन काल से ही कि इतना ज्यादा परलोक का चिंतन हो गया, चर्चा हो गई कि लोक का विस्मरण हो गया, लोक का विकास पिछड़ गया, लोक गंदगी से भर गया, सारे लोक में समस्याएं बढ़ गईं और हम लोग का दिमाग परलोक में घूमता रहा पूरा का पूरा। और शास्त्र बोलता था कि परलोक लोक दोनों का बैलेंस करो, बैलेंस करना सिखाता है। इहैव नरकः स्वर्गो इति माता प्रचक्षते, श्रीमद् भागवत बीच में आदेश देता है। तो लोक का तिरस्कार करके, लोक का अपलाप करके, लोक को इग्नोर करके हम परलोक की बात करें तो उतना उचित नहीं है। पहले लोक ठीक करें, उसके बाद परलोक ठीक करने की बात करें। इस प्रकार का भाव भी इसमें आ गया। अब इसके बाद एक श्लोक आ रहा है, 79वां श्लोक जो है वो बहुत ही गंभीर है, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। कैसा बोलना चाहिए इस पर बोधिसत्व जी जो है निर्देश कर रहे हैं। कैसा कैसा नहीं करना चाहिए वो तो बात आ गई। अब कैसी वाणी मुखार विंद से निश्रित होनी चाहिए। विश्वस्त विन्यस्त पदम विस्पष्टार्थम मनोरमम श्रुति सौख्यम कृपा मूलम मृदु मंद स्वरम बदेत। ये वक्ता के 8 प्रकार के गुण बताए, ये हमको नहीं मिला है जहां तहां, यही मिला कि 8 गुण हैं। बोलने से पहले ये ध्यान करके तब हमें वाणी का विसर्जन करना चाहिए। क्या है? विश्वस्त होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो विश्वास से युक्त होना चाहिए, डगमगाते हुए नहीं बोलना है। झूठ बोलेंगे तो विश्वस्त नहीं हो सकते। विन्यस्त पदम, उसमें सब संधि समास युक्त, चतुर्थी पंचमी षष्ठी कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, मैंने करना है बोलना है कि मुझे करना है बोलना है। थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, हिंदी में भी बहुत से चल पड़ा है, मैंने करना है, मैंने किया है। तो आदि वाक्यों में विन्यस्त पदम, उसके पद का भी ठीक से विन्यास होना चाहिए, अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, विश्वस्त भी होना चाहिए। विस्पष्टार्थम, जो हम बोल रहे हैं स्पष्ट होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए कि इधर भी घट जाए उधर भी घट जाए। ज्योतिषियों के वाक्यों की तरह नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी यदि होंगे तो बहुत वृद्ध होंगे, नहीं तो लग रहा है कि पिताजी चले गए। एक ठे ज्योतिषी बोले थे, हमारे सामने की घटना है। एक ठे 60 वर्ष का आदमी जो है हाथ दिखा रहा था, तो उन्होंने देखा, कहा कि तुम्हारे पिताजी यदि होंगे तो बहुत ही वृद्ध होंगे, नहीं तो पिताजी लगता है चले गए। तो बेचारे के चले गए थे 2 महीना पहले, तो चले गए वाला शब्द उसके दिमाग में घुस गया, एकदम प्रणाम कर दिया तुरंत। क्या बात है पंडित जी, बड़ा सही बोले। अब तो उसको लगा कि एकदम साक्षात जो है ब्रह्मज्ञानी है ये तो। जो है सब्जी दुकानदार था, तुरंत नारियल ओरियल जो कुछ था उसके पास में तुरंत भेंट किया। जो है बहुत पुरानी बात है ये। अब वो ऐसा कंफ्यूजन वाला बोलेंगे। अब एक बहुत बड़े ज्योतिषी काशी के तांत्रिक, अब किसी समस्या से कोई आया था हमारे सामने, कहा कि विधि बाम नहीं होगा तो तुम्हारा कार्य जरूर हो जाएगा, सफल होगा। तो बेचारा वो उतने सुना, सफल होगा,
बड़ा गदगद होके गया। लेकिन हमको तो लगा कि इन्होंने तो ऐसा बोला कि विधि बाम नहीं होगा तो तुम्हारा काम अवश्य सफल हो जाएगा। और बेचारा जो है और बाद में गड़बड़ाएगा तो कह देंगे अब तुम्हारा विधिये बाम रहा, तो हम क्या करें, हम तो कह दिए थे। तो इस प्रकार का वाक्य नहीं बोलना चाहिए, विस्पष्टार्थम होना चाहिए, मनोरमम अत्यंत मनोहर होना चाहिए। सुनते समय भी जो है विभत्स से नहीं बोलना चाहिए, चमकाने के चक्कर में एकदम जो है अभिधा में नहीं आना चाहिए, घुमा फिरा के बोलिए। बनारसी है, बहुत कुछ बनारस में है, लेकिन अब लगी एक एक ठे बनारसी सुनाने, इट इज नॉट गुड। मनोरमम होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हम विद्वान हैं, हम समझदार हैं, आप सारे श्रोता उतने समझदार नहीं होते, तो आपने मुंह से जो है अपशब्द निकाल दिया, कुछ निकाल दिया परमहंस हो करके, तो सुनने वाले तो हमारे सामान्य जनता हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका जो है सो नहीं। मनोरम होना चाहिए, सुंदर बोलिए। श्रुति सौख्यम, कान में जाए तो शब्द जो है अच्छा लगे, कान में जाए तो सुख प्रदान करे। कृपा मूलम, उस वाक्य के मूल में, रूट में कंपेशन होना चाहिए, कृपा होनी चाहिए। दया मूलक वाक्य होना चाहिए, राग द्वेष मूलक जो है किसी का नाश करने वाला उसका प्रयोजन नहीं होना चाहिए। उस पूरे वाक्य में कृपा छिपी रहनी चाहिए। मृदु, कोमल होना चाहिए। मंद स्वरम, मंद स्वर में बोलना है, चिल्लाना नहीं है। चिल्ला चिल्ला के बोलना असभ्यता का लक्षण है। जितने भी अशिक्षित असभ्य होते हैं पूरा मुंह फाड़ के बोलते हैं, कहीं भी हम लोग विचार करें। इस मामले में हम उन विदेशियों का बड़ा सम्मान करते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हम जब गए, वो लोग इतने धीरे से, इतने बढ़िया से बोलते हैं, कहीं भी जो है कटुता नहीं आती है, जो है एकदम मुंह के अंदर ही से खटाखट 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 बोलते हैं, जो है पूरा मुंह खोलना भी नहीं पड़ता है। जो है ऑस्ट्रेलिया तो और मधुर लगा अपने को, जो है प्रत्येक वाक्य में सर और श्रीमान ये सब सम्मान के शब्द निकलते हैं। मृदु मंद स्वरम बदेत, ऐसा बोलना चाहिए। अब इतने का यदि हम लोग पालन कर लें तो सोचें कहां से कहां पहुंचेंगे। ये सारे के सारे 8 प्रकार के गुण बोधिसत्व ने बताए, बोलने के गुण। इस पर रिसर्च हो सकता है, अनुसंधान हो सकता है, लंबा थीसिस इस पर लिखा जा सकता है, एक ही श्लोक पर। अब थीसिस इस समय फलाने ग्रंथस्य पर्यालोचनात्मकम अध्ययनम, इधर से उधर उतार दो, रख दो। यही ना पीएचडी हो रही है, विशेष करके अब संस्कृत समाज का हम जानते हैं, उसमें कुछ प्रतिशत पीएचडी होगी जिसमें कुछ खोज वोज होता होगा, नहीं तो सब मक्षिका स्थाने मक्षिका, गंगा तीरे गंगादास, जमुना तीरे जमुना दास, अंत साक्ता बहिष्यवा, कार्य काले च वैष्णवा, पता नहीं क्या है, सब यही चल रहा है। असली रिसर्च थीसिस अभी प्रारंभ होना है। भगवान की कृपा होगी तो कुछ चिंतन मनन शुरू होगा। इस श्लोक का अध्ययन करे कोई व्यक्ति और इसका प्रैक्टिकल करके पूरे शास्त्रों का आलोडन करके रख दे कि वक्तुः अष्ट प्रकारक गुणानाम समीक्षात्मकम अध्ययनम रखे, बोधिचर्यावतार दिशा कर दें, उसके बाद पूरा अध्ययन करके तब एक एक पर एक एक अध्याय बनाए। तब मेहनत करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े बन जाएगा जो है सो। विश्वस्त विन्यस्त पदम विस्पष्टार्थम मनोरमम, श्रुति सौख्यम कृपा मूलम, मृदु मंद स्वरम वदेत, ऐसा बोलना चाहिए। अब और आगे वाला और गंभीर आया, गंभीर में गंभीर। ऋजुम पश्येत सदा सत्वां चक्षुषा संपिबन्निव, हमारे सामने जो भी जीव, मनुष्य आदि जीव उपस्थित होते हैं उनको हम देखते हैं,
तो कुत्ते को देखते हैं तो एकदम आंख टेढ़ी करके हट, डंडा लेके सीधे मारने के दौड़े। गैया आए मारने दौड़े। कोई मनुष्य आए तो अपरिचित रहे तो एकदम लगता है उसको भी मार ही डालेंगे। भिखमंगा आया तो मारने दौड़े, माने भ्रुकुटी तनी रहती है। बस कोई परिचित आ गया कोई तो थोड़ी मोड़ी बतियाते, नहीं तो हम वक्र दृष्टि से समस्त जीवों को देखते हैं। बोधिसत्व सिखा रहे हैं रिजुम पश्चेत सदा सत्वांश, समस्त जीवों को रिजु सरल दृष्टि से देखना चाहिए। चक्षुषा संपिवन इव इदमेव तत्वम, लगता है आंख से जो है उनका आप पान कर रहे हो, ऐसे आंख बना करके आप जीवों का दर्शन करिए, ऐसे देखिए लगता है नेत्रों से पान कर रहे हो। इतने स्थिर दृष्टि से दृष्टि डालिए। सही में दृष्टि ऐसे डालेंगे ना तो आंख से आंख मिल जाएगी आपकी मगरमच्छ से भी, तो आपका दोस्त बन जाएगा। ऐसे नहीं बोल रहे हैं बोधिसत्व जी। ऋषियों के आश्रमों में जो हरिण और सिंह जो है एक साथ रहते थे, उस दृष्टि का प्रभाव था। ठीक से ताक दीजिए तो सिंह जो है नमस्कार करने के लिए तैयार हो जाएगा। इतनी क्षमता इस दृष्टि में होती है। लगता है कि पी रहे हैं, पान कर रहे हैं। वो बेचारा तामसी जीव है, वो क्या करेगा, लेकिन आप प्रभाव छोड़िए उसके ऊपर। आपका प्रभाव कहाँ गया? वो अज्ञानी है, आपका प्रभाव जाए उसमें। बड़े बड़े संतों के दर्शन से जो है पापी भी शुद्ध हो जाते हैं कहा जाता है। तो आपका आभामंडल कहाँ है? शास्त्रों का ज्ञान किया हुआ आभामंडल, तपस्या किया हुआ आभामंडल, आपने दृष्टिपात किया तो भी जो है वो सुधरा नहीं। व्हाट इज द मैटर? कुछ समस्या है आप में, तो इसका मतलब ऋजु पश्चेत सदा सत्वान चक्षुषा संपिवन्निव। अब क्या सोचना है, क्या बात। एतानेव समाश्रित्य बुद्धत्व में भविष्यति, मुझे बुद्धत्व बनाने के लिए यही साधन है। इन्हीं की सेवा करके मुझे बोधिसत्व बनना है। इन्हीं जीवों की सेवा से मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है। इन्हीं जीवों की सेवा से हमें निर्वाण प्राप्त करना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। इन्हीं जीवों की सेवा करते करते हमें स्थित प्रज्ञता प्राप्त करनी है, परम भक्ति प्राप्त करनी है। ये तो साधन भूत हैं। इन्हीं की सेवा से तो मेरा सारा का सारा कार्य होने वाला है। अब उन्हीं पर हम टेढ़िया के देख रहे हैं तो हम काम बना रहे हैं कि हम बिगाड़ रहे हैं? अब ये सोचे, ये जो पद्य श्लोक है ये कितनी ऊंचाई पर है। हमारे अटलिया के मित्र ने कहा कि इसकी ऊंचाई तो बहुत ऊपर है, जो है सो ये सैटेलाइट वगैरह भी इसको पकड़ नहीं पाएगा, इतनी ऊंचाई से चल रहा है बोधिसत्व चर्यावतार। ऋजुम पश्चेत सदा सत्वान चक्षुषा संपिवन्निव, क्या सोचना? एतानेव समाश्रित्य बुद्धत्व में भविष्यति। अपने अपने हिसाब से सोचे सब लोग। नहीं बुद्धत्व चाहिए तो मोक्ष चाहिए, नारायण की प्रीति चाहिए, भगवान शिव की प्रीति चाहिए, तो सारा का सारा जीव सेवा तो सब में लिखा हुआ है ना। सर्वभूत हिते रताहा, ये तो सब जगह लिखा है। अब दूसरा जो पद्य है थोड़ा सा गंभीर है, तो उसको भी हम सरल बना के प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी गंभीर भी तो बीच बीच में आ जाएगा ना, कूट आता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी बीच में गंभीर श्लोक आते हैं, महाभारत में आते हैं, और ये जो अपने श्रीमद् भागवत में तो बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी गंभीर आएंगे। तो उसको डिकोड करना पड़ता है, उसका तात्पर्य खोलना पड़ता है साधना के द्वारा। समाधि में जाके समाधि भाषा व्यासस्य, साधारण व्यक्ति वो भागवत भी नहीं समझ पाएगा। जिसकी समाधि लगी हो वही श्रीमद् भागवत का अर्थ भी लगा सकता है। और लौकिक बात नहीं है उसमें, जो है जितना इस शरीर ने समझा है, बहुत ऊंची चीज है। अब इसमें जो श्लोक आया सातत्याभिनिवेशोत्थम, ये दर्शन घुसा है। प्रतिपक्षोत्थमेव च गुणोपकारी क्षेत्रे च दुखिते च महत्शुभम।
दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। कृष्ण जी भी कहते हैं दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। दरिद्र को दिया हुआ दान जो है लगता है कहीं का कहीं जुड़ा है, लेकिन ये प्रसंग में है, ये परंपरा में, वैदिक परंपरा में है कि जिसको आवश्यकता है उसे दिया गया दान जो है वो सफल होता है। इन्होंने कहा दुखिते च महत शुभम, अत्यंत दुखित व्यक्ति को किया गया सहयोग बहुत अधिक शुभ उत्पन्न करता है। ठंडी में कांप रहा है व्यक्ति, उसको आपने कंबल दान किया, उसको कंबल ओढ़ाया, वस्त्र दिया, महत शुभम है। गुणोपकारी क्षेत्रे च, गुणियों के लिए आपने किया, गुणी व्यक्ति में जो है दान किया, उसका उसका उत्साह वर्धन किया। महत उपकारी क्षेत्रे माने गुरु, माता पिता जो भी आपको उपकार करने वाले हैं वहां आपने कुछ अच्छा किया, वो भी महत शुभम, बहुत अधिक कल्याण करेगा। सातत्याभिनिवेशोत्थम क्या है? निरंतरता, तीव्र प्रसन्नता होनी चाहिए। साधारण भाषा में इतने समझ आता हूं, प्रसन्नता की तीव्रता निरंतर रूप में चलती रहे, और वो भी तीव्र प्रसन्नता, वो प्रसन्नता में कोई कमी न हो, कमजोर न हो, ये है सातत्याभिनिवेशोत्थम। प्रतिपक्षोत्थमेव च, अब जो है क्लेश प्रतिपक्ष भूत तत्व भावना, जो क्लेश हैं उनको हटाने के लिए, जैसे वैदिक परंपरा में जो है भक्ति की भावना, ज्ञान की साधना होती है, वैसे बौद्ध परंपरा में शून्यता की भावना, शून्य तत्व जो हम मंगलाचरण में बोलते हैं, यह प्रतीत्य समुत्पादम प्रपंचोपशमम शिवम देशया मास संबुद्धस्तम वंदे वदतांबरम अनिरोधम अनुत्पादम। वो कम नहीं है, वो जो है सो जो अनुरोधम अनुत्पादम है, उसका सही में अर्थ लगाने में पसीना आ जाएगा। अपने को तो उतना अधिकार ही नहीं है, हम तो जो है साधारण सेवक हैं उसके जो है, लेकिन बड़े बड़े जो बौद्ध के ज्ञानी होंगे उतना लगा देंगे तो पूरा बौद्ध दर्शन लग जाएगा। उतना है उसमें जो है, 8 विशेषण वहां भी है, पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन उसी में है। अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम, मध्यमक शास्त्रम का मंगलाचरण है आचार्य नागार्जुन का। नागार्जुन मने इज नॉट सिंपल पर्सन, साधारण व्यक्ति नहीं है, द्वितीय बुद्ध उनको कहा जाता था, और संस्कृत की दृष्टि से तो वो बुद्ध से भी आगे हैं। भगवान जी तो संस्कृत जरूर जानते होंगे, लेकिन वो पाली में उनका पूरा का पूरा प्रवचन है। नागार्जुन के बारे में कहा जाता है बौद्ध परंपरा में, यस्य दर्शन तेजांसी परबादि मतिम धनम दहन त्यद्यापि लोकस्य मानसानि तमांसी च। अब वैसे ही जब पढ़ेंगे मध्यमक शास्त्र तब पता चलेगा, छक्का छुड़ाएगा दिमाग का जो है, ऐसा ग्रंथ है। अब भगवान की कृपा से कुछ देखने का अवसर जो है इस जीव को मिला है। तो जो प्रसन्नता का तीव्र वेग बढ़ाइए एक तरफ, तो परम प्रसन्न शुभ कार्यों में प्रसन्न, और प्रतिपक्ष भाव माने उधर से जो है मिथ्यात्व भावना, शून्यत्व भावना, क्षण भंगुरता के बढ़ाते लाइए। हमेशा इन दोनों को जागृत रखिए। उसके बाद गुणोपकारी क्षेत्रे च दुखिते च महत शुभम, ये इतने जो 5 कार्य हैं, इतना हमेशा करते रहेंगे तो समझ लीजिए शुभ नहीं महाशुभ होगा, महाशुभ होगा, महाकल्याण होगा, कभी फिर गड़बड़ाने का अवसर नहीं रहेगा। अब आते हैं हम जो है 82वां श्लोक है। बोधिसत्व जी लिखते लिखते 100 पार कर गए हैं इसमें, पंचम प्रकरण में जो है, पंचम परिच्छेद में 100 से आगे गए हैं वो। अब वो अध्याय जो है कल संपूर्ण होगा। अब और गंभीर आया, क्योंकि कई जगह तो ऐसा देखते हैं ना कि एक आध बार गंभीर आ गए। हमने बोधिचर्या अवतारे को देखा है कि इसमें मीटर डाउन नहीं जाता है, कितना पराकाष्ठा में पहुंचता है,
माउंट एवरेस्ट के बाद तो उतरना चाहिए ना, लेकिन नहीं उतरता है और दूसरा माउंट एवरेस्ट खड़ा करता है। ये विशेषता है बोधिसत्व की जो है। नहीं तो चढ़ने के बाद आदमी उतर जाता है, फिर नीचे आ जाता है जो है। एक बार पराकाष्ठा में पहुंचा फिर धरती पर उतरा, लेकिन ये बोधिसत्व उतर चीज है। दक्ष उत्थान संपन्न स्वयंकारी सदा भवेत, नावकाश प्रदातव्य कस्यचित स्वेषु कर्मसु सर्व कर्मसु। बहुत ऊंची बात है। हमें कैसा होना चाहिए? हमें दक्षा होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। लुंज पुंज नहीं बैठना चाहिए कि ये लेट के बैठे हैं, यह है वह है, शरीर खुंज खुंज गया है, मुंह बना के बैठे हैं, लगता है कि बुलाएंगे तो लगेगा 2 मिनट जो है। ऐसा नहीं। दक्षा माने अलर्ट। स्थान संपन्न माने एकदम उठने के लिए तैयार, उसको कहते हैं उत्थान संपन्न। रेडी, एवर रेडी। स्वयंकारी सदा भवेत। कुछ वहां से इधर सामान लाना है, खट से उठिए, जाइए अपना ला के रखिए, अपना सोइए, उठिए, अपना बिस्तारा खुद अपना फिटफाट करिए, नहाइए धोइए, अपना कपड़ा कचारिए, स्वयंकारी। अपना भोजन करिए, अपना थाली खुद साफ करिए, जो भी खाना है खुद बनाइए। किसी दूसरे को क्यों परेशान करना है? स्वयंकारी सदा भवेद। अपना काम स्वयं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। गांधी जी कुछ कुछ सीखे थे, कुछ कुछ सीखे होंगे, नहीं तो कहां हो पाता है। बिना चेला चपेटा लिए तो साधु संतों का काम ही नहीं चलता है। लगता है विरक्त है। परमहंस हो गए, बहुत बड़े सन्यासी हैं, 4 चेला साथ में चाहिए सब कुछ करने के लिए। अब तो डंडा भी लेना है, छतरी भी उड़ानी है, कुर्सी भी जो है सो घुमानी है, फिर जो है राजस्थान से बम्बई, बम्बई से बनारस, अपना स्वामी जी पीछे पीछे, कुर्सी आगे आगे जाएगी चांदी की। चक्कर तो ये चल रहा है ना। यहाँ तो बता रहा है स्वयंकारी सदा भवेत। अपना स्वयं का काम स्वयं करिए जो है। नावकाश प्रदातव्य कस्यचित सर्व कर्मसु। किसी को भी किसी भी प्रकार का कार्य करने का अवसर प्रदान मत करिए। कोई आपका एक भी काम गिरा हुआ पेन दूसरा उठा दे, इसका चांस मत दीजिए। आपने कलम गिराया तो खुद जाके खट से उठा लीजिए। किसी दूसरे को जो है अपना सेवा करने का अवसर मत दीजिए, तब समझिए क्या होता है। नावकाश प्रदातव्य कस्यचित सर्व कर्मसु। सभी प्रकार के कर्मों में किसी भी प्रकार दूसरे को अवसर ही नहीं देना चाहिए। इस प्रकार का स्वयं सेवी होना चाहिए। अब ये कितना बड़ा आदर्श है, बहुत से लोग पालन करते होंगे। हम लोग भी उसी क्रम में हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय। रोमांच हो जाता है इसको देख करके कि किस पराकाष्ठा में पहुंच के बोधिसत्व ने ये चिंतन किया होगा। जो है हम सभी को चिंतन करना चाहिए। अपने से अपने का कार्य जो है सारा संभालने लगे तो समझ लीजिए घर के कष्ट भी बहुत से घट जाएंगे। जो है ये कोई नहीं रहेगा कि बस माता जी भोजन बनाएंगे, हम उसको छुएंगे नहीं, बैठ के खाना है, थाली भी नहीं साफ करनी है, कपड़ा भी उन्हीं को धोना है, सब बटा हुआ है यहाँ तो जो है। अब इन्होंने कहा कि फास्ट हो जाओ, सब काम करने के लिए तुरंत जो है हाथ बटाओ, तो देखिए गृहस्थी कितनी सुंदर चलेगी, साधु सन्यासियों का आश्रम कितना बढ़िया चलेगा। बड़े बड़े आश्रम होते हैं, कौन झाड़ू लगाए क्या करे, बैठ के ऑर्डर करने वाले लोग तो होते हैं। एक को आप कहिए तो दूसरे को कर देगा ऑर्डर, दूसरा तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, बाद में करने वाला कोई नहीं रहेगा। यही संसार का नियम है। तो ने कहा दक्ष उत्थान संपन्न स्वयंकारी सदा भवेत, नावकाश प्रदातव्य कस्यचित सर्व कर्मसु। उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दान पारमितादय, नेतरार्थम त्यजेत श्रेष्ठाम अन्यत्राचार सेतुतः। पारमिता की चर्चा आई है। हम अगले परिच्छेद में पारमिता के
बौद्ध दर्शन में पारमिता जानते होंगे, 10 पारमिताएं मानी जाती हैं। उनमें फिर मुख्य और महत्वपूर्ण जो है 6 पारमिताएं हैं, और उसमें जो है सो महत्व से महत्वपूर्ण जो है 4 पारमिताएं ग्रहित हैं। तो इस ग्रंथ में जो है 4 ही पारमिताओं पर चर्चा है। 6, 7, 8, 9 में दान पारमिता से शुरू करके प्रज्ञा पारमिता तक बात आती है। 4 है, 4 भी सिद्ध हो जाए तो बहुत है। पारमिता क्या है? पारमिता, पारमिता माने उस विषय में पारंगतता प्राप्त करना पारमिता कहलाता है। ये बौद्ध दर्शन में 10 पारमिताएं मुख्य रूप से, टोटल रूप से हैं। उसका हम ये 6ठ परिच्छेद के प्रारंभ में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि वहीं से ये शुरू होगा। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दान पारमितादयः, दान पारमिता, क्षांति पारमिता, शील पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। अतः उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा है, एक से बढ़ के दूसरा है, दूसरा है, दूसरे से बढ़ के दूसरा है, अंतिम में प्रज्ञा पारमिता आती है। नेतरार्थम त्यजेत श्रेष्ठाम अन्यथा चार सेतुता। तो इसीलिए श्रेष्ठ को जो है दूसरे के लिए, माने अश्रेष्ठ के चक्कर में श्रेष्ठ का त्याग नहीं कर देना चाहिए। एक पारमिता में लगे तो दान पारमिता में लगे, ठीक है, लेकिन शील पारमिता का त्याग नहीं होना चाहिए। दान पारमिता में पारंगतता प्राप्त करते करते क्षांति पारमिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। और क्षांति पारमिता का अभ्यास करते करते, ठीक है, प्रज्ञा पारमिता नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि वही तो तत्व ज्ञान है, वही से निर्माण होगा। प्रज्ञा नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा। फिर जो है सो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि बिंदति। ज्ञान को श्रेष्ठ बताया गया है, तो बौद्ध दर्शन में भी प्रज्ञा पारमिता है। इसीलिए किसी पारमिता का त्याग नहीं करना चाहिए। एवं बुद्ध्वा परार्थेषु भवेत् सततम उत्थितः। इस प्रकार समझ करके परार्थ में दूसरे के हित के लिए हमेशा उत्थितः खड़ा रहना चाहिए, 24 घंटा दूसरे की सेवा के लिए। निषिद्धमप्यनुज्ञातम कृपालोरर्थदर्शिनः। क्या बात है, पराकाष्ठा है। कृपालो हो अर्थदर्शिनः निषिद्धम अपि अनुज्ञा। विधि निषेध की व्यवस्था है हम लोग की लौकिक में। विधि निषेध, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सब विधि निषेध। भगवान जी भी उधर गीता में कहे हत्वा पिसईमान लोकान न हंति न निबध्यते। मारना निषेध है, जीव हत्या निषेध है, लेकिन कृष्ण जी आज्ञा करते हैं कि समस्त दुनिया को मार करके भी वो जो है सो न तो मारता है न तो पापों में लिप्त होता है। क्या बोल भाव है उसका जो है। ये कहते हैं अनुज्ञातम, कोई निषिद्ध नहीं होता है उनके लिए। निषिद्ध विषय भी उनके लिए अनुज्ञात है, छूट कुछ भी करने की। लेकिन कृपालो अर्थदर्शिनः, जो कृपालु है, जो पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ है, ज्ञानी है, उसके लिए कोई विधि निषेध, नियम कानून इधर उधर का स्नान ध्यान इत्यादि जो भी घिचिर पिचिर जो हम लोग का विधि निषेध है, किसी की जरूरत ऊपर उठ जाता है बोधिसत्व जो है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद बहुत से लोग जो है, एक व्यक्ति पहुंच गया तो उसके चेले चपाटी सब उसी का अनुकरण शुरू कर देते हैं। तत्व तो प्राप्त नहीं करते, लेकिन जो जो विधि निषेध छोड़ा था गुरु जी ने, वो सब भी छोड़ना शुरू। सब रामकृष्ण परमहंस बनना चाहते हैं। ये कमजोरी है मनुष्यों की जो है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद निषिद्धम अप्यनुज्ञातम कृपालोरर्थदर्शिनः विनिपातगता नाथ व्रतस्थान संविभज्य च
विनिपात गतान मने जो निम्न श्रेणी में वर्तमान हैं, पिछड़े हैं, दुखी हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, व्रत स्थान व्रत लिए हुए हैं, ऐसे लोगों में सम विभज्य च, भोजन बनाइए, खाने का वस्तु लाइए, सब में ऐसे लोगों को बांटिए दिन दुखियों के। भुंजीत मध्यमा मात्राम, भोजन का 3 भाग लगाइए, अधिक, मध्यम, कम। न तो कम खाइए न तो ज्यादा खाइए, मध्यम मात्रा लीजिए। 6 रोटी खाना है अधिक से अधिक तो 4 लीजिए, 2 लेंगे कम हो जाएगा, 6 करेंगे ज्यादा होगा, मध्यम मात्रा 4। भुंजीत मध्यमा मात्राम, हमेशा यही करना चाहिए। त्रिचीवर बहिस्त्यजेत, 3 से अधिक वस्त्र यदि आपके पास में है, उस वस्त्र का दान कर दीजिए दिन दुखी। 3 चीवर ये भिक्षुओं के लिए उपदेश है। गृहस्थों को कम से कम 5 वस्त्र अनुमन्य है। 5 से अधिक आपके पास वस्त्र हैं, 5 धोती, 5 कुर्ते, उससे अधिक हैं, बहिस्त्यजेत, उसको जो है, त्यजेत का मतलब दद्यात, दुखीभ्य दीनेभ्य दद्यात, दे देना चाहिए, फेंकना नहीं है। जगम गृहस्थों के लिए और साधुओं के लिए 3। सद्धर्म सेवकम कायम इतरार्थम, फिर गंभीर आ रहा है। सद्धर्म सेवकम कायम इतरार्थम, किस लिए है? ये सद्धर्म की सेवा के लिए है, आत्मोद्धार के लिए है, पर सेवा के लिए इस शरीर मिला है। इसको छोटे मोटे कार्यों के लिए इस शरीर को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। शरीर में शक्ति रहेगी तो आप सद्धर्म का अनुष्ठान करेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे। अब एक ठे बड़का पत्थर है रास्ते में, उसी पत्थर को पलटने में आप पूरा ताकत लगा दीजिए। पत्थर तो 2 ठे मजदूर आएंगे, उलट देंगे, लेकिन आप लग जाइए बोधिसत्व होकर के पत्थर उलटने में। अब जो उसी में आप हो जाएंगे बीमार। छोटे मोटे कार्य में शरीर को पीड़ा प्रदान कर दिया आपने जो है सो। अब कोई पेड़ है जिसको आप उखाड़ नहीं सकते हैं, मशीन ला के कटवाइए, आराम से कट जाएगा, लेकिन आप खुद लग गए पेड़ काटने में, सोचे पैसा बचाएं, अब शरीर को पीड़ा पहुंचाएंगे। आपका शरीर ऐसे ही जीर्ण शीर्ण है, खत्म हो जाएगा जो है। सद्धर्म सेवा में बाधा पहुंचेगी आपको जो है। इसीलिए छोटे मोटे कार्यों के लिए इस शरीर को पीड़ा मत दीजिए, शरीर को बचाए रखिए सद्धर्म सेवा के लिए। सद्धर्म सेवकम कायम इतरार्थम न पीड़येत एवमेव सत्वानाम आसामासु प्रपूरयेत। इसीलिए समस्त जीवों का भी, जो जीवों की आशा है, जो आपसे बन सके, उनकी आशा और अभिलाषा की तत्काल पूर्ति किया करिए समस्त जीवों की जो है। और निरर्थक कार्यों में शरीर को पीड़ा मत दीजिए। और गंभीर आया आगे, त्यजेन्न जीवितम तस्मा दशुद्धे कल करुणाशये तुल्याशये तु तत्याज्यम इत्थम न परिहीयते। करुणा, बहुत सी ऐसी कथा बस जो है रक्षार्थ जो है बोधिसत्व और ऋषियों ने, मुनियों ने शरीर त्यागा है। दधी जी ने अस्थि दान किया, सारे बोधिसत्वों ने अपना शरीर रख दिया। बहुत कुछ कथा है, लेकिन जो करुणा का जो आशय है आपका शुद्ध है कि नहीं है, थोड़ा सा वहां ध्यान देना चाहिए। जहां तहां जाके शरीर मत झोंक दीजिए, जीवन को बर्बाद मत करिए, आत्महत्या मत करिए, आत्महत्या निषेध। अब जैसे मान लीजिए गैंगवार चल रहा है, 2 प्रकार से जो है 10-10 गुंडे जो है भिड़ रहे हैं कहीं चौराहे में, मारपीट चल रही है। अब आप बोधिसत्व जो है करुणा विभूत हो करके वहां गए गुंडों के बीच में, बस लग गई गोली, आपको भी गए, जय श्री राम, क्या मतलब हुआ?
आपको देखना चाहिए कि हमें कहाँ शरीर त्यागना है, कहीं जो है इस प्रकार की स्थिति है कि जहां आपके शरीर त्यागने से जो है हजारों लोगों का कल्याण होता हो, कुछ रक्षा होती हो। एक बस में आग लगी, वो भी गुप्त बोधिसत्व ही थे, एक पुलिस के ऑफिसर थे, बनारस की बात है, और बस में 60-70 यात्री बैठे थे। करंट लग गया बस में, सारा बस जलने लगी। उस पुलिस ऑफिसर ने कम से कम 30-40 यात्रियों को जान जोखिम में डाल के बस से बाहर फेंका, लेते हुए फेंकते हुए, करंट से बचते हुए 40-50 आदमी को फेंका। कुछ लोग अपने से कूद गए, बच गए। अंतिम में करंट लगा, वो पुलिस ऑफिसर उनका देहांत हो गया, वो दिवंगत हो गए। बनारस की बात है, ये 10-15 साल पुरानी बात है, अखबार में छपा। उनको राष्ट्रपति सम्मान मिला, भारत से सम्मान मिला, गौरव मिला है उनको जो है। तो स्मरण करते हैं लोग कि देखिए कम से कम उसने अपने शरीर को जोखिम डाला है, तो कम से कम 40-50 लोगों की रक्षा की है आपद से जो है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब जा करके जो है मछली मारने वालों से लड़ गए एक ठे साधु जो है, और जो है गुंडों ने उनको पकड़ के डाल दिया गंगा जी में। तो इस प्रकार अशुद्ध करुणाशय, आपका करुणा का आशय जो है प्योर है कि नहीं है, ऐसी जगह को देख करके तब जीवन का त्याग करिए, नहीं तो त्याग मत करिए। तुल्याशय तो तत्याज्यम, यदि आपके शरीर त्याग से कल्याण है, करुणाशय शुद्ध है, तब शरीर का त्याग करिए। इत्थम न परिहीयते, ऐसा करने से आपको दोष नहीं लगेगा, आपका शरीर त्यागना सार्थक होगा। भले शरीर त्याग से एक ही जीवन बचा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब 2 बैल भिड़ रहे हैं, आपको करुणा आ गए बीच में छुड़ाने, उसी में दब गए आप भी, ये क्या मतलब हुआ? अशुद्ध करुणा सहे। तो ऐसे जगह में आपको तैरने आता नहीं है, गंगा जी में, समुद्र में, अब कोई आदमी डूब गया और अपने को तैरने आता नहीं, आप करुणा सहे होकर के आप भी कूद और जाके खुद डूब गए, क्या मतलब है? तैर है तो जाकर के निकाल दीजिए। तो कहने का मतलब करुणा युक्त होकर के जो है प्राण त्यागते समय भी आपको ध्यान देना शुद्ध है कि अशुद्ध है। यदि अशुद्ध है तो उसमें शरीर का त्याग मत करिए, क्योंकि ये शरीर पुण्य कार्य के लिए है, ये दुर्लभ चीज है, ये साधारण चीज नहीं है। क्षण संपदियम सुदुर्लभा प्रतिलब्धा पुरुषार्थ साधनी, यदि नात्र विचिन्त्यते हितम पुनरप्येष समागमः कुतः। ये प्रथम परिच्छेद में आया है, 2-3 श्लोक है, विचार करें। अब 2 श्लोक अवशिष्ट हैं, सज्जन लोग धैर्य पूर्वक इसका श्रवण करिए। धर्मम निर्गौरवे स्वस्थे न शिरो वेष्टिते वदेत, छत्र दंड शस्त्रे च नावगुंठित मस्तके। क्या बात है, बहुत बेजोड़ चीज है। ये वैदिक परंपरा में बहुत सी बातें आती रहती हैं। धर्म, अच्छी बात, तत्व ज्ञान सबको नहीं बताना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, इदम ते ना तपस्काय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। जो हमारी निंदा करे, जिसने तपस्या नहीं की हो, जो शुद्ध न हो, ऐसे व्यक्ति को ये गीता का तत्व ज्ञान नहीं बताना चाहिए। बोधिसत्व जी क्या कहते हैं? धर्मम निर्गौरवे, जो गौरव न धारण करता हो बताने वाले के प्रति, एक गौरव से युक्त न हो, ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं बताना चाहिए, तत्व नहीं बताना चाहिए। स्वस्थे, जो स्वस्थ है, स्वस्थ का देखिए कितना बढ़िया अर्थ है। स्वस्मिन तिष्ठति ति स्वस्थ, जो अपने आप में है, माने एकदम मस्त है खुद में, उधर ध्यान ही नहीं है, अपने में रम रहा है, ऐसा स्वस्थ होता है। जो इधर उधर सुनने में, चिंतन मनन करने में उसका दिमाग नहीं है, वो उधर कथा चल रही है, वो अपने में मस्त है। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति को भी धर्म तत्व नहीं बताना चाहिए।
न शिरो बेष्टिते ब्रजेत, सर ढक पगड़ी बांध के बैठा है, पगड़ी खोल के बैठना चाहिए इसीलिए कथा सुनते समय जो है। अब किसी किसी परंपरा में पूरा पगड़ी अनिवार्य है तो अब उनके लिए कुछ छूट अलग से होगी। जैसे अब नेपाल उपाल वाले पूरा टोपी, वो लोग भी टोपी रखते हैं, ऐसा करते समय जो है टोपी खोल के थोड़ा रख देंगे, सुनेंगे, फिर टोपी पहनेंगे। शिष्टाचार है वो भी जो है। टोपी उतार दिए माने टोपी मान सम्मान गौरव का एक अधिष्ठान है, उसको उतार दिए का मतलब हम सर्वस्व न्यौछावर कर दिए आपके सामने, ये मतलब होता है टोपी उतारना। तो न शिरो बेष्टिते ब्रजेत, जिस सर लपेटा हो उसको नहीं बताना चाहिए। तुल्य छत्र दंड शस्त्रे च, मने छाता ओढ़ के बैठा हो जगत गुरु बन के, अब तत्व ले रहा हो, आपका तत्व लेना है तो छाता उतार रख के कायदे से जगत गुरु को भी लेना चाहिए। डंडा लिया हो, हाथ में हथियार लेके खड़ा हो, एकदम जो है टाइट हो, तत्व लेना चाहता हो। नाव गुंठित मस्तके, या तो पूरा मस्तके जो है गुंठन घूंघट डाल लिया हो देता हो, ऐसे व्यक्ति को ये तत्व नहीं बताना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तत्व नहीं बताना चाहिए। सीधे ये सारे पूरी वैदिक परंपरा में आ जाएंगे, मिल जाएंगे सब जो है, कहीं भेद उद नहीं है। फिर ध्यान से सुन ले। धर्मम निर्गौरवे स्वस्थे न शिरो वेष्टिते बधेत, छत्र दंड शस्त्रे च नावगुंठित मस्तके। हम लोग आ गए अंतिम में, जितना आप लोग भी उद्विजित हो रहे होंगे, 1 घंटात्मक काल हो गया है। गंभीरोदार अल्पेशु, अल्पेशु मने छोटे दिमाग के लोग, कम चिंतन, कम पढ़े लिखे, छोटी सोच, ऐसे लोग भी तो बहुत होते हैं। दिमाग की सीमा है, नहीं हुआ है। अब उनके सामने जाके एक बार गंभीर सीधे बोधिसत्व से शुरू कर दीजिए, क्या बात है, गड़बड़ा जाएगा मामला जो है। उनको तो फिर ये दुखम अस्ति दुखत्रया विघाता जिज्ञासा तप घात के हेतु ये समझाना पड़ेगा ना, शुरू से लेकर के जो है कि परेशान हो, दुखित हो, घर गृहस्थी इधर उधर, वहां से बात शुरू करेंगे तो वो समझ में आएगा उसको जो है। और सीधे जो है सर्वम खलुइदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, एक के बार जो है अल्प बुद्धि में जाके गंभीर उदार धर्म बताएंगे तो समझ में आएगा नहीं। गंभीरोदारम अल्पेशु न स्त्रीषु पुरुषम बिना, क्या बात। देखिए स्त्रियों को भी उपदेश करना है, लेकिन अकेले स्त्री को उपदेश नहीं होना चाहिए, स्त्री के साथ पुरुष होना चाहिए। सपत्नीक यदि आए हों तो स्त्रियों को भी तत्व का उपदेश देना चाहिए, धर्म बताना चाहिए। अकेली अकेली भाभी जी माता जी सब आ गए तत्व लेने, तो उनको तत्व मत दीजिए, उनको भीड़ भाड़ में बैठाइए तब तत्व दीजिए। नहीं तो पतिदेव के साथ आए, अपने पुत्र को लेके आए, कुछ तत्व की बात होगी। न स्त्रीषु पुरुषम बिना। अब देखिए कर गया कि नहीं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, मात्रा स्वसरा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, विद्वान को भी खींच डालता है, इंद्रियों का समूह ऐसा होता है। इसलिए किसी भी स्त्री के साथ जवान पुत्र को जो है साथ में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो माता हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, जो है अकेले आसन में आसन शयन नहीं करना चाहिए। कुछ समझ के आदेश दिया होगा ना। इन्होंने कहा न स्त्रीषु पुरुषम बिना हीनोत्कृष्टेषु धर्मेषु समम गौरवमाचरेत्। अब ये बौद्ध दर्शन में जो है स्थविरवाद और महासांघिक जो पुराने संप्रदाय बन गए थे भगवान बुद्ध के परिनिर्माण के बाद, उसी का डेवलपमेंट बाद में जो है हीनयान और महायान के रूप में होता है। यद्यपि जिसे हीनयान हम लोग कहते हैं वो स्थविरवादी है, थेरवादी है।
उनके लिए हीनयान पद का प्रयोग जो है महायानियों ने ही किया है, ये भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि उनका जो मार्ग है वो बोधिसत्व मार्ग नहीं है, उनका अरहत मार्ग होता है। अरहत का मतलब होता है कि वो स्वयं व्यक्ति अपने कल्याण के लिए स्वयं यत्न करे, स्वयं मोक्ष हो, स्वयं निर्वाण प्राप्त करे और दूसरे के लिए बहुत ध्यान नहीं देने की बात करता है, पहले खुद पर ध्यान देना है। इसीलिए इसको हीनयान संज्ञा दिया गया। और महायान का तो आप सुन ही रहे हैं, बोधिसत्व है जो अपने साथ साथ समस्त भूतल को जो है जगदद्य निमंत्रितम मया प्रतिगृह्णन्तु सुरासुरादयः करके पूरी दुनिया के मोक्ष के लिए, दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है। इसीलिए लोगों ने इसे महायान की संज्ञा दी। ऐसा यान जिसमें जो है सारा संसार बैठ सकता है, तो भी गाड़ी भरती नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी बनाया है। तो लेकिन हीनोत्कृष्टेषु धर्मेषु, यहाँ जो है ठीक है, हीनयान है, महायान है, अनेक संप्रदाय हैं। वैदिक परंपराओं में अनेक संप्रदाय जो है, हजारों संप्रदाय विकसित हैं। समम गौरवमाचरेत्, सभी में समान गौरव का स्थापन होना चाहिए। किसी भी संप्रदाय और धर्म की निंदा करके अपना मत परिपुष्ट नहीं करना चाहिए। निंदा पर आधारित जो संप्रदाय और धर्म है वो सकारात्मक नहीं माना जाता, पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिविटी के ऊपर खड़ा संप्रदाय मत कुछ भी हो, चाहे राष्ट्र संघ से लेकर के एक घर का विचार हो, यदि उसके मूल में नकारात्मकता है, दूसरे की निंदा करके ही जो है संप्रदाय खड़ा है, तो बहुत उचित नहीं हो सकता है। आप सकारात्मकता में आइए। इसलिए सर्वत्र समदर्शनः, श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र चैवहि। ये निंदा करने से स्वयं का नुकसान होगा, मन दूषित होगा, कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। बोधिसत्व हीनोत्कृष्टेषु धर्मेषु, चाहे कोई हीन हो, चाहे उत्कृष्ट हो, चाहे कुछ भी हो, धर्म है, कुछ कर रहा है आदमी जो है सो। बहुत से लोग उधर सुना हमने, नेपाल उपाल में कहीं कथा सुनी, ये जो है विश्वकर्मा है, ये भी जो है सो बड़ा धर्म कर रहा है, जनेऊ पहनने लगा, ये भी भागवत की कथा करने लगा, वृंदावन से पढ़ के आया है, सुनते हैं, बड़ा मुंह बनाते हैं लोग देख करके, ये विश्वकर्मा कैसे कर लेगा। अरे भैया, जब आपने संभाला नहीं उसको तो वो भी कुछ न करे, और आप लोग ने तो अनादिकाल से जो है ऐसे ही बना के रखा है। तो आज जो है जमाना खुल गया है, उसका अवसर आ गया, किसी तरह कितना झेल करके काशी मथुरा वृंदावन जाके पढ़ा होगा, आया होगा, इतना कथा कर रहा है, तो ये तो आप ही का है ना। इसे नाक भौं सिकुड़ने की क्या जगह है। हम गए थे एक जगह, पता चला कि वहाँ एक विश्वकर्मा पंडित जी का जो है सो कथा चल रही है, वृंदावन से आए हैं, पड़ोसे में हम थे, तो हमने जाने की इच्छा जाहिर की, थोड़ा सा नाक भूंग लोग सिकोड़े, हमने कहा नहीं, ये सब नहीं, भागवत की कथा चल रही है, उन पंडित जी से मैं मिलूंगा, हमको पहुंचाया जाए। तो शिष्य लोग लगे, मित्र लोग लगे, पहुंचाया गया, पंडित जी से मिले, उनको शुभकामना दी। इतने गदगद हुए पंडित जी उस दिन, विश्वकर्मा पंडित जी जो भागवत कथाकार, समझ लीजिए कि पराकाष्ठा में पहुंचे थे वो जो है। दुपट्टा उड़ाया उन्होंने, जो इस आशा नहीं थी कि ऐसा भी होगा। लिफाफा मिला, अब ये सोचा भी नहीं गया था कि जो है काशी का आदमी, अब गया तो फिर लिफाफा मिला, दुपट्टा उड़ाया, गदगद होकर के। अब वो जिंदगी स्मरण है, एक समाज का जो है उद्धार उनके द्वारा हो रहा है। यदि पहले से एक काम हो गया होता तो ये क्या जरूरत थी जो है सबको करने की। तो ये सब सोचने की विचार जरूरत है। सबकी है संस्कृत भाषा, सारे शास्त्र सबके हैं, किसी व्यक्तिगत के लिए ज्ञान नहीं होता है, ये ज्ञान ज्ञान है, ये समस्त मानव जो है इसका अधिकारी है। ये सारे शास्त्रों की बात है, ये केवल हमारी बनाई हुई बात नहीं है। इसको जो स्वीकार नहीं करेगा वो आज के जमाने में पिछड़ जाएगा और समाप्त हो जाएगा करते करते। आज भी अवसर है, समझ लेना चाहिए
कि इसको हम रोक नहीं सकते। बहुत सारे ध्वस्त होते जा रहे हैं, ध्वस्त होते जा रहे हैं। केवल वैदिक परंपरा की बात नहीं है, मुसलमानों ने जो स्त्रियों को दबा के रखा था वो सब आज जो है खड़ी हो कानून बन रहे हैं। क्रिश्चियनों ने जो है स्त्रियों को, अपने घर की बात नहीं बोल रहा हूं, देख लें उनकी इतिहास में जो है यूरोप का इतिहास उल्टे मध्यकाल का जो है सो क्या हालत थी स्त्रियों की जो है सो। लेकिन आज खड़े हो गए सब लोग, कहीं कुछ दबाया। हम ही लोगों के यहाँ वही स्थिति, स्त्री शूद्रो नारी याताम, क्या था कैसा था। आज धड़ल्ले से जो है सारे के सारे लोग जो है मंगलाचरण करने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में आके, पाणिनि कन्या विद्यालय से महिलाएं आके कायदे से जो है घन पाठ करते हैं, सारे करते हैं। ये समय का परिवर्तन है कि नहीं? इसको समय की नब्ज को पहचानना चाहिए। जो पहचानेगा वही दीर्घजीवी होगा, वही संस्कृति आगे तक चलेगी। इस संदर्भ में ये बौद्ध दर्शन जो है हमें बहुत अधिक सहयोग प्रदान करेगा। इस आधुनिक जमाने में पूरे विश्व के तादाद में स्थापित करते में, ये समझ लीजिए वैदिक जो परंपरा है उसके दाहिने हाथ और बाएं हाथ में मानता हूं जो है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को। वैदिक के दृष्टि से यदि सोचूं तो समझ लीजिए एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है। इस प्रकार जो है वैदिक परंपरा आगे बढ़ेगी तो समझ लीजिए विश्व विजय कर सकता है। ये भेदभाव की बात नहीं है। ये तत्व यहाँ हम लोग सुन ही रहे हैं कैसा कैसा है। ये तो अभी कुछ निवेदन कर रहे हैं, जितना जानता है आदमी उतना पूरा बोल भी नहीं पाता है। तो इस पिंड के अंदर भी जितना 50% बाहर निकाल पाता होगा तो 50% तो इसके अंदर है, और बोधिसत्व जी उतना निकाल रहे हैं, उनके अंदर भी और 50% रहा होगा। तो समझ लीजिए कितना गंभीर है वो जो है। गंभीरोदार मर्तेषु मल्पेषु न स्त्रीषु पुरुषम बिना हीनोत्कृष्टेषु धर्मेषु समम गौरवम आचरेत। समम गौरवम आचरेत, सभी में चाहे हीन हो चाहे उत्कृष्ट हो, कार्यकारी रूप से जो है कोई परिचारक है, कोई छोटा है बड़ा है, बना है नौकरी की दृष्टि से, लेकिन गौरव सबका बराबर होना चाहिए। मनुष्यत्व सभी में है, मानव सभी हैं, कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी के साथ बोधिसत्व को प्रणाम करते हुए और आप सभी करते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच में संकोच भी करने लगा कि इसमें तो बहुत से माननीय कुलपति वृंद, श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान, कहाँ से कौन, ये तो ऑनलाइन में कौन बता सकता है जो है। इसमें हमसे भी बड़े बड़े उत्कृष्ट लोग इसमें जो है श्रवण करते हैं, श्रवण करेंगे, श्रवण कर रहे हैं। इसलिए हम भयाद्रत्रपान्वितः, बोधिसत्व जी ने जो सिखाया है, मैं भय और आदर और लज्जा के साथ उन सभी विद्वानों के समक्ष और आप सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष नतमस्तक होते हुए आज विदा लेता हूँ। फिर जो है कल उपस्थित होंगे इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी पुण्य भावना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो नमः संघाय।